ये है G923 जिसको चलाना हर गेमर का सपना है, जो सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ था। इसी साल नवंबर 2020 के अंदर ही PS5 भी लॉन्च हुआ था, जिसका मतलब ये रेसिंग व्हील PS5 के साथ लॉन्च हुआ है एंड इसको PS5 के साथ बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज होना चाहिए। सब देखने के लिए मैंने डब्बा खोला, लेकिन ये एक यूज्ड और एक सेकंड हैंड रेसिंग व्हील मंगवाया मैंने, क्योंकि मुझे 45,000 का ये G923 सिर्फ 22,000 के अंदर मिल रहा था। मतलब कि ऑलमोस्ट 50% कम में बिना कुछ सोचे साथ की साथ इसको मंगवा लिया, ये सोच के कि रेसिंग व्हील का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा अगर रेसिंग व्हील सही निकला। अगर खराब निकला तो सेकंड हैंड रेसिंग व्हील कैसे खरीदना चाहिए उसकी गाइड ही बन जाएगी भाई साहब। यही सब इतनी क्यूरियोसिटी जानने के लिए मैंने डब्बा खोला, जो डब्बा ओरिजिनल नहीं है एंड पर्सनली मैं ओरिजिनल डब्बा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। और डब्बे के अंदर से सबसे पहले अपना रेसिंग व्हील निकला, जो फुल बबल रैपिंग से लिपटा हुआ था। फिर निकले अपने पेडल्स, एक निकली इसकी पावर कोड। सामान ये दो ही चीजें निकली हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा निकला है, मतलब कोरियर के अंदर कम से कम कुछ नहीं टूटेगा एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। मैं कहा इस 45,000 के रेसिंग व्हील के दर्शन भी कर लें भाई साहब, क्योंकि इतने में तो एक PS5 भी आ जाती है। दिखने में तो ये रेसिंग व्हील अपने पुराने वाले मॉडल G29 के जैसा ही दिखता है, बिल्कुल सेम टू सेम लेदर रैप्ड ये स्टीयरिंग व्हील है। सेंटर में डी पैड मिल जाता है, नीचे ये वाले सारे बटन शटन है जिनका काम आगे बता दूंगा क्या है। फिर पीछे वाली साइड बिल्कुल मसल कार जैसी इसकी बॉडी बनी हुई है। पड़ा हुआ ये किसी भी तरह से चीप लगता नहीं है और ये चीप है भी नहीं है। ये वाला सेंटर का फ्रेम फुल मेटल का फ्रेम है, इसके पीछे वाली कैबिनेट भी फुल सॉलिड है भाई साहब। ओवरऑल पुराने वाला भी काफी प्रीमियम लगता था, नए वाला भी काफी प्रीमियम है। मतलब के ओए होए सेम गोज विद इसके पेडल्स, लाइक लिटरल इतने बड़े पेडल्स हैं। एक्सेल है वो सॉफ्ट है, ब्रेक बहुत ही ज्यादा हार्ड है एंड क्लच को मॉडरेट। लेकिन यूज्ड के सिनेरियो में अगर आपको इतना सस्ता एक रेसिंग व्हील मिलता है तो आपको कैसी बिल्ड मिलेगी। इस बंदे ने ये वाला रेसिंग व्हील यूज करा, वो रेसिंग व्हील को यूज कर रहा था कि खा रहा था। लाइक मार्क्स, यहाँ का कलर भी उतरा हुआ, सारे का सारा पीछे से लेदर घिसा हुआ है। और सबसे बड़ी पॉइंट कि यहाँ से किसका खराब होता है भाई, कुत्ता चबा रहा था क्या ये रेसिंग व्हील को। इसके R2 और R3 वाले बटन ही नहीं चलते हैं, जिनसे मैं एडजस्ट तो कर लूंगा, पर भाई हाउ इतनी प्रीमियम बिल्ड है इस चीज की, ये खराब हुए कैसे। और ये राज उस बंदे के साथ राज ही रहने देते हैं। अपा देखते हैं कि ये चीज कनेक्ट किस किस चीजों के साथ हो जाती है। ऑनलाइन बहुत जगह पे लिखा हुआ है ये वाला G923 PS5, PS4, PC और Xbox Series X और S के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस पूरी स्टेटमेंट में सबसे बड़ा डाउट मेरे को था Xbox के ऊपर। जैसे ही मैंने इस स्टीयरिंग व्हील को Xbox Series S से कनेक्ट करा, भाई ये कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर आपको Xbox के साथ कनेक्ट करना है तो एक अलग रेसिंग व्हील आता है जो सिर्फ और सिर्फ Xbox और PC से कंपैटिबल है। ये वाला रेसिंग व्हील PS5, PS4 और PC के साथ कंपैटिबल है। मतलब कि कौन सा कंसोल आपके पास है उसके हिसाब से ही रेसिंग व्हील लेना चाहिए, जो कि बड़ी ही गलत चीज है। मेरे पास PS5 और Xbox दोनों है। फॉर्जा मुझे Xbox पे खेलनी है, लेकिन WCR मुझे PS5 पे खेलनी है। तो अब मैं क्या करूं, थोड़ा सा ब्रांड वालों को गालियां देने के बाद मैं कहा चलो PS5 से कनेक्ट ही कर लें। हमें जरूरत है तीन चीजों की। सबसे पहली पावर सप्लाई, दूसरी चीज अपने कंसोल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, और तीसरी चीज इसके पेडल्स कैसे कनेक्ट करेंगे। आपको याद ही होगा पावर सप्लाई देने के लिए तो डब्बे के अंदर से ही एक पावर ब्रिक निकली थी, जिसको स्टीयरिंग व्हील के नीचे वाली साइड पावर वाले पोर्ट में डाल देना एंड सारे के सारे पोर्ट्स के साइंस ऊपर ही बने हुए हैं, जिससे बहुत ही इजी बन जाता है कि कौन से वाला प्लग किस पोर्ट में डलेगा। फिर इसके पेडल्स को भी मैंने कनेक्ट कर दिया, जिसके पेडल्स के साइन में मैंने पेडल्स का प्लग डाल दिया। अब इस रेसिंग व्हील को पावर सप्लाई भी मिल गई, पेडल्स भी कनेक्ट हो गए। जस्ट अब इसको जरूरत है कंसोल के साथ कनेक्ट करने की, तो इसके अंदर एक इनबिल्ट वायर होती है जो एक USB वाली वायर है। जिस USB को अपने कंसोल के अंदर लगाओ, मतलब मैंने PS5 के अंदर लगाया एंड उस PS5 के अंदर लगाने के बाद ये फुल घूम के कॉन्फ़िगर करके आपको वेलकम दे देता है। बट उस वेलकम को देने से पहले और गेम खेलने से पहले इसके इंस्टॉलेशन का ये सीन है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इसके नीचे लगे हुए क्लम्प्स के थ्रू। जो क्लम्प्स आप एंटी क्लॉकवाइज खोल के लूज कर सकते हो एंड अपने टेबल के अंदर डाल के उस क्लम्प्स को टाइट कर
दो, बट ये क्लम्स सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच के बोर्ड के अंदर जा सकते हैं। मेरा टेबल जिस पे मैंने ये फिट करा वो 1.5 इंच है, इससे 1 mm थिक बोर्ड के अंदर भी नहीं जाएगा ये। जैसे कि ये मैंने सेकंड हैंड मंगवाया था, इंस्टॉल करते हुए आ रही है एक प्रॉब्लम कि जैसे अब ये एक यूज्ड वाला रेसिंग व्हील है, राइट? तो अब इसके अंदर बंदे ने मुझे भेजी दूसरे ब्रांड की ब्रिक, ये एक ओरिजिनल ब्रिक नहीं है। ब्रिक से पावर सप्लाई तो इस चीज को मिल रही है, बट इसकी तार इतनी मोटी है जिस वजह से वो ब्रैकेट के अंदर फिट नहीं हो रही, और जब भी मैं उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ टेबल के ऊपर रख के, तो हल्का सा बैलेंस आउट हो रहा है या फिर पावर ब्रिक वाली वायर दब रही है, जिस वजह से वो कट जाएगी बड़ी जल्दी और खराब हो जाएगी। अगर आप कभी भी सेकंड हैंड रेसिंग व्हील ले रहे हो, चाहे दुकान से चाहे किसी से पर्सनली, हमेशा ओरिजिनल सामान ही लेना, कभी भी डुप्लीकेट की तरफ मत जाना, क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन का बहुत चक्कर पड़ता है भाई साहब। और मेरे पास गियर नहीं है, नहीं तो नीचे वाली साइड ही गियर की भी ऑप्शन है, वहीं पे गियर भी फिट हो जाता है। गेम में खेलने से पहले मैं बता दूं इसके बटन्स का भी काम, जो कि काफी अतरंगी से बटन्स भी लगे हुए हैं इसमें। भाई सेंटर में तो मिलता है हमें डी पैड, जो है नॉर्मल बटन, फिर मिलते हैं R1 R2 L1 L2 वाले बटन। अब आता है सस्पेंस, इसका जो नीचे प्ले स्टेशन वाला बटन है वो इतना ही ऑप्टिमाइज्ड बटन है कि जैसे PS5 के कंट्रोलर के अंदर प्ले स्टेशन वाले बटन के मल्टीपल यूजेस हैं। लॉन्ग प्रेस करोगे तो डिफरेंट एक्शन, सिंगल प्रेस करोगे तो डिफरेंट एक्शन, डबल प्रेस करोगे तो डिफरेंट एक्शन, वही वाले सारे एक्शंस आप इसके प्ले स्टेशन के बटन के थ्रू भी कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड वेरी ऑप्टिमाइज्ड थिंग। उसके बाद भी बचते हैं ये वाले अतरंगी से बटन, ये रोलर और ये प्लस माइनस। जिस प्लस माइनस के बटन को आप अपनी मर्जी से मैप कर सकते हो। कुछ लोग इसको हैंड ब्रेक यूज करते हैं, कुछ लोग इसको हॉर्न यूज करते हैं, जो भी आपको पसंद है। ये यूज होता है ज्यादातर फुल R1 वगैरह जैसी गेम्स के अंदर, जहां पे आपको टॉर्क कम ज्यादा करना है या फिर ट्रैक्शन कम ज्यादा करना है, वहां पे आप इसको रोल करके एडजस्ट कर सकते हो, और इसके बटन को भी आप प्री मैप कर सकते हो। मतलब कि कैजुअल और थोड़े एडवांस यूजर्स के लिए भी काफी अच्छी चीजें दी हुई हैं। बट ये एडवांस यूजर्स के हिसाब से परफॉर्म कैसा करता है, वो परफॉर्मेंस के लिए गेम में कौन सी चलती हैं। एंड इस रेसिंग व्हील के अंदर मोस्ट ऑफ मेन स्ट्रीम वाली सभी रेसिंग गेम्स चलती हैं, WCR, R1, नीड फॉर स्पीड। बट मैं पहले ही बता दूं कि इस रेसिंग व्हील के अंदर और ना ही इसके पिछले वाले G29 के अंदर GTA 5 चलती है। वेनम्स टेक ने G29 रेसिंग व्हील को रिव्यू करते हुए ये दिखाया था कि वो GTA 5 को इससे चला पा रहा है, लेकिन उसने GTA 5 PC के ऊपर चलाई थी। फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू इस रेसिंग व्हील के सारे कंट्रोल्स को कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर GTA 5 चलनी शुरू हुई थी। आई डोंट थिंक कि कैजुअल यूजर इतनी मेहनत करने वाला है एक रेसिंग व्हील के ऊपर। तो ले दे के मैं यही कहूंगा, अगर आप ये रेसिंग व्हील खरीदने का मूड बना रहे हो तो आप इससे रेसिंग गेम्स ही खेलने वाले हो, आपको रेसिंग गेम्स ही खेलना पसंद है, एंड उसी चीज के लिए ये सही है। GTA वगैरह नहीं चलती भाई इससे। अब वो मेन स्ट्रीम रेसिंग गेम्स कैसी चलती हैं भाई इससे? बनाया स्पेशली फॉर क्रिएटर्स। इसको AI एजेंट इसीलिए बोलते हैं कि ये एक असिस्टेंस AI नहीं, एजेंटिक AI है, जो सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं देता, बल्कि क्रिएटर्स को नए नए एनिमेशंस डिजाइन करने के अंदर भी हेल्प करता है। तो मैंने सोचा क्या लूमई AI का ये एजेंट इस फोटो को डांसिंग फोटो बना सकता है। यही सोच के मैंने उसके नीचे प्रॉम्प्ट डाला, एंड गेस व्हाट, इसने फुल्ली 5 सेकंड की डांस करते की वीडियो बना दी। और ये AI एजेंट फुल रियल वर्ल्ड को समझता है, मोशन को समझता है, फिजिक्स को समझता है, जिस वजह से उसने ये डांस करते के टाइम कपड़े का प्रॉपर फ्लो पहचान लिया, ग्रेविटी पहचान ली, मोशन पहचान लिया, विच इज जस्ट क्रेजी। इस लूमई AI को एक्सपीरियंस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके लूमई AI की वेबसाइट खुल जाएगी। लॉग इन करने के बाद आइडियाज वाले सेक्शन में जाके अपलोड इमेज पे क्लिक करो, एंड नीचे अपना प्रॉम्प्ट लिख दो। अभी तो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं जिसको बहुत अच्छे से AI को यूज करना आता है, इसी वजह से आप इसको प्रोफेशनली यूज करके बहुत क्रेजी आउटपुट्स निकाल सकते हो। अब मैं शुरू करता हूं ये वाली बातचीत। जब कोई भी एक एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट होता है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आता है कि कोई इनपुट लैग तो नहीं। मैंने काफी जल्दी लेफ्ट टू राइट स्टीयरिंग व्हील को मोड़ के देखा है। कह सकता हूं कि फॉर कैजुअल यूजर एंड थोड़े से लिटिल बिट एडवांस यूजर्स नहीं, इनपुट लैग नहीं है। ना मर्जी आप वायर्ड कनेक्शन के थ्रू चल रहे हो, USB की उतनी स्पीड नहीं होती जितनी स्पीड HDMI की पास थ्रू की होती है। फिर क्वेश्चन मार्क आता है कि कोई डेड जोन तो नहीं है। अगर आप खेल रहे हो NFS जैसी गेम्स, बिल्कुल ही कैजुअल गेम्स, उसके अंदर तो आपको बहुत माइनर हल्का फुल्का डेड जोन मिल जाएगा। WCR, F1 वगैरह जैसी गेम्स के अंदर आपको डेड जोन नहीं मिलता, क्योंकि ये वाली गेम्स फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड रेसिंग व्हील है, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव रेसिंग गेम्स है। इनके अंदर बहुत
ऑप्टिमाइजेशन है इन रेसिंग व्हील्स को लेके। ये एक 900 डिग्री वाला रेसिंग व्हील है, उसके अंदर पूरी गाड़ी की कटाई हो जाती है, जो कटाई परफेक्टली घूमती है, जितना आप काटते हो गाड़ी उतना ही मुड़ती है। सेंटर के अंदर आपको कोई जर्क नहीं महसूस होता क्योंकि इसके अंदर रियल एमुलेशन है। एंड जब भी आप पेडल को रेव अप करते हो, रेसिंग व्हील के ऊपर प्रॉपर रेड लाइट्स जगती हैं जो और भी इमर्सिव बना देती हैं। बट मेन चीज इमर्सिव क्या बनाती है, इसकी वाइब्रेशन, इसके सेंसर्स, इसकी जो वो रियलिस्टिक अप्रोच है, उसी के 45,000 दे रहे हैं ना। तो जब भी आप कहीं ठुकते हो वाइब्रेट हो जाता है, वो सब ठीक है। वाइब्रेशन स्टीयरिंग व्हील को क्रेजी नहीं बनाता, क्रेजी बनाता है जो इसमें यूज हुई है ट्रू फोर्स टेक्नोलॉजी। वो एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है जो 2020 में ही इस रेसिंग व्हील के थ्रू लॉजिटेक ने प्रमोट करी थी। और वो चीज इतनी डिटेल्स पे फोकस करती है, जब भी आपकी गाड़ी थोड़े थोड़े पत्थरों पे चल रही है, आपका रेसिंग व्हील हल्का खड़खड़ खड़खड़ करता है, पर जैसे ही आप फुटपाथ पे चढ़ा देते हो वो एकदम से मुड़ जाता है। जब भी आप फुल रेस देके ठोकते हो, जेन्युइनली जहां पे टायर्स होते हैं वहीं पे मूव होता है। जब आप भगा के आपकी गाड़ी जंप करती है और पिछले वाले टायर टच होते हैं, तो आई डोंट नो कैसे, पर स्टीयरिंग व्हील पे फील होता है कि पीछे वाले टायर टच हुए हैं नीचे पहले। और ये रेसिंग व्हील कोई सस्ते एमुलेशन जैसे ऐसे ही खुद में नहीं हार्ड रहता, आर्म सॉफ्ट रहता है, जैसे आप किसी पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी चला रहे होते हो। बट जैसे ही कहीं पे भी खराब जगह पे जाते हो, फुल वाइब्रेशन। लेकिन अब इसके अंदर आता है एक छोटा सा प्रॉब्लम। हमारे पास PS5 में दो तरह की गेम्स होती हैं, PS4 की गेम्स और PS5 की गेम। एंड ये वाली जितनी भी सारी मैंने चीजें एक्सप्लेन करी, ये ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन के साथ चलती हैं PS5 वाली गेम्स में। PS4 की गेम्स में इतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। इट इज लाइक हाँ ठीक है, नॉर्मल एमुलेशन है, क्योंकि PS4 की गेम्स में इतनी डिटेल्स ही नहीं डली हुई। फिर उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी डिटेल है जो PS5 की गेम्स में मिलती है आपको। जब आप कोई भी रियल गाड़ी चलाते हो, आप गाड़ी को फुल एक तरफ को काट के जब भी एक्सल पे पैर देते हो, स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम के सेंटर पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन जब हम कोई भी PS4 की गेम खेलते हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। आप एक बार स्टीयरिंग व्हील को मोड़ के जितनी मर्जी रेस दे दो, आपकी गाड़ी गोल ही घूमी जाती है। पर जब भी हम PS5 की गेम्स खेलते हैं, ये चीज साथ की साथ शिफ्ट मार जाती है। एंड आप जितना मर्जी स्टीयरिंग व्हील को काट के हल्की सी रेस दोगे, आपका स्टीयरिंग व्हील वापस सेंटर पोजीशन पे आता है, जिसके साथ पूरा ही ऐसे लगता है कि रियल गाड़ी चला रहे हैं। आई थिंक अगर इस रेसिंग व्हील के साथ VR लगाया हुआ हो तो कुछ और ही दुनिया के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं पेडल्स की, पेडल्स के अंदर भी बहुत ही हल्का सा माइनर सा डेड जोन है, जिसको आई डोंट थिंक कोई भी बॉदर करने वाला है। हल्के से पॉइंट के अलावा आपके पास बहुत बड़ा एरिया है एक्सेल के साथ प्ले करने के लिए। आप जितना पैर रखते हो उतनी ही स्पीड चलती है, बहुत सही सेंसिटिविटी के साथ चलती है। इनपुट लैग की बात हो रही हो तो मैंने फुल टॉर्क फुल एक्सल देके देखा है। जब भी आप रेस देते हो, गाड़ी तभी उठती है, जस्ट कुछ हल्के मिनी सेकंड्स का फर्क होगा। पहले उसको सिग्नल स्टीयरिंग व्हील को भेजने पड़ते हैं, फिर स्टीयरिंग व्हील से कंसोल में जाते हैं, तो उस वजह से वो हल्का सा टॉर्क में फर्क है। बट आई डोंट थिंक एक कैजुअल यूजर को बहुत ज्यादा फील होने वाला है। ब्रांड वाले कहते हैं कि इस रेसिंग व्हील के अंदर जी हमने प्रोग्रेसिव ब्रेक को लॉन्च करा है। और जब मैंने ये चीज सुनी थी, मुझे लगता था कि जब मेरी गाड़ी हाई स्पीड पे होगी ब्रेक हार्ड होगी, और जैसे ही गाड़ी स्लो हो जाएगी ब्रेक सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रेक जस्ट हार्ड है, जब दबाते हो दबती नहीं है। एंड उस चीज का मुझे कुछ खास काम नहीं लगा। अब अगर आपको मेरे जैसी कोई डील मिल रही हो कि G29 से भी सस्ता आपको ये वाला G923 मिल जाए, सबसे पहली चीज रेसिंग व्हील की कंडीशन देखना, क्योंकि कभी भी किसी का भी रेसिंग व्हील इतना रगेड यूज नहीं होता, क्योंकि इसको कौन सा किसी ने कहीं उठा के लेके जाना होता है। ये तो एक ही जगह पड़ा होता है, वहीं पे लगा के बंदा वहीं से गेमिंग कर लेता है। फिर इसके साथ मिलने वाली सारी वायर्स ओरिजिनल हो, क्योंकि अगर एक वायर भी डिफरेंट आ गई तो वो सॉकेट्स के अंदर फिट नहीं होगी, एंड उस वजह से आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जैसे मैंने की। फिर सारे बटन्स वगैरह चेक करने हैं, वो तो आपको पता ही होगा। पर अगर किसी ने अच्छे से यूज करा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, फिर भी रेसिंग व्हील की असली पहचान होती है उसके पेडल्स के साथ। क्योंकि जितना मर्जी कोई अच्छे से यूज कर ले, पेडल्स के ऊपर यूज करने के निशान आते ही आते हैं। आपको पेडल से ही रेसिंग व्हील की असली पहचान पता लगेगी कि ये कितना यूज्ड है नहीं है, क्या सिस्टम है। एंड स्टीयरिंग व्हील्स के अंदर भी स्टिक ड्रिफ्ट होती है। पहले एक बारी टेस्ट करके ट्राई करके फिर ही स्टीयरिंग व्हील लेना, उसके बिना स्टीयरिंग व्हील मत लेना। मेरे को तो चुल थी, मैं का। अब है 7 करोड़ का क्वेश्चन, क्या इस G923 को लेना चाहिए या छोड़ना? तो देखो, मार्केट में आज भी इसके दादाजी G29 फुल धड़ल्ले से बिक रहे हैं, एंड लोग फुल पसंद करते हैं उस रेसिंग व्हील को भी। उसमें भी रियल एमुलेशन मिलती है और 900 डिग्री का टर्निंग एंगल है इसके जैसे। उसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत प्रीमियम है, बिल्कुल इसके जैसे। उस पे भी लेदरी चढ़ा हुआ है, हैंड स्टिच वाला, इसके जैसे। उसके साथ भी जब गाड़ी की टक्कर होती है, पूरी की पूरी स्टीयरिंग व्हील हिल जाती है, एंड फुल रियल गाड़ी वाली फीलिंग आती है
के जैसे, लेकिन वो वाला रेसिंग व्हील सिर्फ 30,000 के अंदर मिल जाता है एंड ये 45 के अंदर मिलता है। ऑलमोस्ट 15,000 का डिफरेंस, जिस 15,000 में ऑलमोस्ट एक PS4 आ जाती है भाई। तो अभी ये पुराने वाला 2015 में लॉन्च हुए वाला G29 लेना चाहिए या ये PS5 के साथ लॉन्च हुए वाला 2020 वाला G923? ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी अगले हफ्ते वाली वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब